बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक और वीडियो सामने आती है। बच्ची कहती है कि मेरे बाल छोड़ो, लेकिन वो गुंडियां कहती हैं कि नहीं छोड़ने। तुम्हारी कौन मदद करेगा, तुम बुलाओ, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। मैं सोचती हूँ कि ये कौन सी गुंडियां हैं जो इस स्कूल को जो है अपने प्यो का स्कूल, अपने बाप का स्कूल समझ के बैठी हुई हैं। ये जो एक और वीडियो सामने आती है जिसमें ये लड़कियां खड़ी हुई हैं और इन्होंने जो है बच्ची को दबोचा हुआ है। इन्होंने बच्ची को दबोचा हुआ, मुसलसल बोल रही हैं कि जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। वो कहती है कि नहीं मांगनी। तो सबसे पहले वो उसको ठुड्डे मारती है। मैंने मतलब मुझसे देखी नहीं जा रही थी वो वीडियो, कि जब पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उन पर क्या गुजर रही है। इमरान साहब जो बच्ची के वालिद है, मेरी उनसे बात जो है वो फिर हुई है। उन्होंने मुझे बताया है कि हम इस ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 5-6 दिन तक तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाई जाती। अब अचानक से एक नई वीडियो आती है जिसमें वो घटिया किस्म के नीच, किसी गंदी कहूँ कि गंदे वक्त की पैदाइश लड़के जो वीडियो बना रहे हैं, उनकी अपनी माँ को इस तरह से मारा जाए, उनकी अपनी बहन को इस तरह से मारा जाए, तो वो इस तरह से ही कहे लगाएंगे। अगर मेरी वो वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इसका जवाब चाहिए कि जिस तरह से तुम मज़े ले लेकर ये वीडियो बना रहे हो, चस्के तुम्हारे जो है अल्फाज से टपक रही हैं, रालें तुम लोगों की टपक रही हैं, तुम इस तरह से उन गुंडियों को जो है वो उनको दाद दे रहे हो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसी जगह पर जहाँ पर वो बच्ची थी, विक्टिम थी, जहाँ पर वो मासूम बच्ची थी जिसको बुरी तरह से जो है मारा पीटा जा रहा है, ठुड्डे मारे जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ लातें मारी जा रही हैं। एक अकेली लड़की इन गुंडियों में थी और ये गुंडे जो है वीडियोस बना रहे थे। इन लड़कों से सवाल है कि तुम्हारी माँ इस जगह पे मौजूद होती, तुम्हारी बहन इस जगह पे मौजूद होती, तुम्हारे घर में कोई भी औरत इस जगह पे मौजूद होती, कोई लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिससे आगे चल के तुमने शादी करनी है नहीं करनी, तो क्या इसी तरह तुम लोग कह लगाते? क्या इसी तरीके से तुम लोग जो है वो मजे लेते? चस्के तुम लोगों के नजर आ रहे हैं। इतने मैं कहती हूँ कि बेगैरत किस्म की परवरिश है इन दरिंदों की। इनको दरिंदा ना कहा जाए तो इनको क्या कहा जाए? ये ऐसे गुंडे पैदा किए हुए हैं। ये कौन सा स्कूल है जिसने गुंडों को जो है तरबियत दी हुई है? पिस्टल लेकर आते हैं, उसके बाद डिफेंस में रहते हैं, वहां पे स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर लड़कियों को मारे पड़ते हुए देखकर इनके दिल के अंदर सुकून मिलता है, इनको तस्कीन मिलती है। 5 दिन तक पुलिस FIR दर्ज नहीं करवाती। मैं समझने से कासिर हूं कि पुलिस को कौन से ऐसे मफादात थे। अभी भी पुलिस मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठकर जो है वो इंटरव्यू दे रही है, लोगों को, रिपोर्टर्स को कह रही है कि जी ये तो इनका अपना मामला है ना, देखें अगली भी तो बच्चियां हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, अगली तो माइनर हैं, अब हम उनको कैसे गिरफ्तार करें? ये तो फैमिलीज को सोचना चाहिए ना कि खुद ही जो है वो मामला को स्कूल में बैठ के हल कर लेते। क्यों सोशल मीडिया पर ये देखें ये कैंपेन चला रहे हैं? क्यों ये अदालतों में जाएंगे? अब ये क्यों FIR कटवा रहे हैं? ये पुलिस की सोच है। यानी कि आप, एक बंदा क्रिमिनल है, एक बंदे की जहनियत इतनी गंदी है, क्रिमिनल माइंड है कि वो ठुड्डे मार रहा है। मैंने जो दूसरी वीडियो देखी है उसमें लड़कियां खड़ी हुई हैं, किस तरह से पकड़ के उसके बाल नोच रही हैं, बुरी तरह से जो है टांग उठा उठा के उसकी कमर पर, कमर से नीचे, पेट से नीचे जो है वो टांगे मारी जा रही हैं, ठुड्डे मारे जा रहे हैं पेट से नीचे। मतलब आप सेंसिटिव पार्ट्स को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों उनके वाले साहब को चुप कराने की कोशिश की जा रही है? यकीन करें कि ये हॉरिबल किस्म का वाकया है जिस पर अगर वजीर आजम पाकिस्तान या वजीर आला पाकिस्तान जो है उनके अपने मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो इस पर नोटिस लेना उनका बेहद जरूरी है। बच्ची के सेंसिटिव पार्ट्स पे जो है वो ठुड्डे मार रहे हैं और उसके बाद वो जो गुंडी है जिसके 2 रंगे बाल हैं, जिसके माँ बाप उसको पैदा करके जो है बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमने ऐसी गंदी औलादे पैदा की हैं और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान जो है वो इस पर नाज करेगा, ऐसी गंदी औलादे पैदा करके हमने फेंक दी हैं। और वो जो लड़के वीडियोस बना रहे हैं उनके वालिदैन भी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश होंगे कि हमारे बेटे जो हमने पैदा किए हैं वो मुल्क कौम के लिए कितने अच्छे काम कर रहे हैं, कि किसी की माँ बहन बेटी को ठुड्डे पड़वा रहे हैं और हंस रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो वीडियो अभी एक दूसरी वायरल हुई है जिसमें ये मुसलसल बोल रहे हैं कि जी माफी मांगो, माफी मांगो। तुम्हारे बाप का स्कूल है जो माफी मांगे? तुम्हारे मतलब बाप के इसमें शेयर्स हैं? अगर शेयर्स हैं तो बाकी बच्चों को फिर पढ़ने से हटा दो। तुम डॉलर्स में फीस लेते हो, इतनी महंगी फीस है, और इन्होंने CCTV फुटेजेस मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दी। यकीन करें कि इन्होंने ऐसे डिलीट किए हैं जैसे कि मतलब ये उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो लड़कियों को मारते हैं, पीटते हैं। तो इस स्कूल में और कौन कौन से काम किए जाते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से ये लड़कियां और लड़के जो है वो नशा करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, मनशियात जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इन है, ये वहाँ पर भी मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन लोग हैं? दूसरी बात मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि स्कूल जो है वो FIR दर्ज क्यों नहीं करने दे रहा था। पुलिस का काम जो है वो आवाम की खिदमत के लिए है, तो पुलिस इतना गंदा सिस्टम क्यों पोर्ट्रे कर रही है?
पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होने दे रही थी? 5 दिन तक पुलिस क्यों मजबूर करती रही कि आप खुद ही सेटलमेंट कर लें? उसके बाद कौन से वो गुंडे हैं जो मुसलसल इनके वालिद इमरान साहब को जो है वो धमकियां दे रहे हैं, इनके घर के बाहर मशकूक एक्टिविटीज करते हुए नजर आ रहे हैं? कौन है ये वो लोग जो इस हद तक जो है हमारे सिस्टम पर काबिज आए हुए? दूसरी वीडियो में मैंने ये चीज देखी कि किस तरह से उसको ठुड्डे मार रही है, उसके बाल पकड़ रही है, बाल पकड़ते वो कहती है जी नहीं मांग रही है मैंने माफी। तो कहती है कौन है तुम्हारा, तुमने जिसको बुलाना है बुलाओ, कोई नहीं आएगा। इतना एतमाद इन गुंडियों को कैसे था कि कोई नहीं आएगा? वो लुच्चे फंगे लोफर किस्म की औलाद जिनको पैदा करने के बाद उनके माँ बाप जो है ना वो समझते हैं कि हमने जो है हज कर लिया या हमने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, हम जहाज पे हमें जाना चाहिए। इतनी गंदी औलाद, इतनी गंदी परवरिश, जिन स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है वहां पर इतनी गंदी परवरिश, ये क्या करेंगे? अगर इनको सजाएं नहीं मिलती तो आगे चल के आप खुद सोचें कि ये माशरे में कितनी गंदगी का बाइस बनेंगे। ये ना आप लोग सोच सकते हैं ना हम सोच सकते हैं। तो पुलिस जो है वो बार बार मजबूर कर रही है इमरान साहब को, बच्ची के पेरेंट्स को, कि आप इस केस को खत्म कर लें। वो ये बात कहते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहते हैं कि दूसरी बच्चियां बेचारी माइनर हैं और ये देखें ना वो बेचारियां जो हैं उनको हम कैसे गिरफ्तार करें, हम बड़े मजबूर हैं, हम तो नहीं करना चाहते गिरफ्तार, इसलिए उन्होंने बुरी जमानत ले ली, 30 तक उनको अदालत ने दे भी दी। देखें ना वो खुद माइनर है, अब लड़कियों पर हम हाथ कैसे डालें, किसी की इज्जत है, आगे उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये सारी बातें पुलिस को समझानी क्यों बनती हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जो बच्ची जिसको मारा गया है उसकी पूरी फैमिली जो है उसकी साख को डैमेज करने की कोशिश की गई है। वो पाकिस्तान आते हैं, आपको मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में आपने रहना क्यों अजाब कर दिया है। ये तो वो लोग हैं जो केसेस फॉलो कर सकते हैं, ये तो वो केसे लोग हैं जो अपनी आवाजें बुलंद कर सकते हैं, जो बेचारे मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, जो बेचारे इस मुल्क में बहुत गरीब हैं, वो तो अपनी आवाज किसी तक पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि इतनी दरिंदगी है। ये जो डिफेंस के लोग अभी समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है, हम इस पे कह के लगा रहे हैं, हम इसको डरा देंगे, धमका देंगे, पाकिस्तान की आवाम को चुप करा देंगे। पाकिस्तान की आवाम चुप करने वाली नहीं है। फिर इन्होंने बच्ची के बाल पकड़ के उसको नीचे फेंका है। उसके बाद वो गुंडी जो 2 रंगे बालों वाली है उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके बाल नोचती है, बार बार बोलती है कि माफी मांगो, माफी मांगो। वो कहती है तुम ना करो मैं किसी को बुला लूंगी। तो कहती है जी कोई नहीं आ सकता। कोई क्यों आएगा? कोई नहीं आने वाला। वहां पर सामने कैंटीन का स्टाफ मुसलसल ये सारी चीजें देख रहा था। बच्ची के वालिद इमरान साहब के मुताबिक जो है तकरीबन 45 मिनट्स तक ये बेगैरती होती रही है। मुख्तलिफ वीडियोस बनाई गई हैं। अब दूसरी वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें ये सारी की सारी चीजें नजर आई हैं कि वो बहुत देर से बच्ची पर तशद्दुद करते हुए नजर आ रहे थे। बच्ची का भाई जो कि 8 साल का है वो बार बार कभी सीढ़ियां चढ़ के दूसरी तरफ जाता था, कभी नीचे आता था। वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कैंटीन स्टाफ को बार बार बोल रहा है कि मेरी बहन को बचाओ। कैंटीन स्टाफ ना प्रिंसिपल को बता रहे हैं, ना किसी गार्ड को बुलाया जा रहा है, ना वो खुद छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो गुंडियां मार रही हैं और जो गुंडे इस वीडियो को बना रहे हैं उनका बहुत ज्यादा असर रसूख है स्कूल पे। ऐसा लगता है कि शायद उनके बाप का स्कूल है और ऐसा लग रहा है कि जिसको मारा पीटा जा रहा है वो बेचारी जो है वो यहाँ पे मुफ्त में पढ़ती है, उसको कोई जो है पैसे इसके देने वाला नहीं है और स्कूल जो है वो उसको खैराती तौर पे पढ़ा रहा है। तो ये आप देखें कि जब किसी के साथ जुल्म होता है, कोई आवाज बुलंद करने की कोशिश करे तो उसको जान से मारने की धमकियां दी जाती है। इस वक्त बच्ची की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वालिद साहब से बात हुई है, वो कहते हैं कि जी हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम चाहते हैं कि इस केस को आगे लेके चले। बच्ची ने कहा है कि आपने किसी सूरत इस केस से पीछे नहीं हटना, मेरी जान चली जाए। मैंने इमरान साहब को ये बोला है कि पाकिस्तान की आवाम आपके साथ, आपने परेशान नहीं होना है। पुलिस अगर कोई हैंकी पैंकी करती है तो आप आवाम पर सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करें, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता हम बच्ची के साथ खड़े रहेंगे।